नीति के लिए नहीं आए दुनिया में, हम तो इल्म के लिए आए, इक़रा के लिए आए, दूसरे कामों के लिए आए। मायूस कतई ना हो, अल्लाह से अपने रुजू करें और अपनी मेहनत को जो है जारी रखें। तालीम के मैदान के अंदर अपने आप को 25 साल मजबूत करें, सिस्टम का हिस्सा बने। जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने के, तब तक इस मुल्क के अंदर वो कुछ हासिल हुसूल नहीं कर सकते। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हमारी इस सफ़र में, हमारी इस यात्रा में, लोकसभा चुनाव सफ़र में जो अहम शख्सियतें हमें तलाशने से मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। और जिस तरह से आपने उन तमाम लोगों की ज़हनियत को सुना, उनके ख़यालात को सुना और उसके बाद सराहा, और चैनल को जिस तरह से आपने अप्रोच किया है और आपके कमेंट आए, उसी कड़ी के अंदर एक और नायाब हीरा इस वक्त हमारे कैमरे के सामने, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत शानदार इंटरव्यू होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि जिस तरह से आपके बारे में जानकारी हासिल हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नए व्यूअर्स के आपकी ज़बानी आपके ज़रा बारे में। जी, मेरा नाम सैयद वजाहत शाह है। मैं यहाँ देवबंद ब्लॉक में 1994 से उर्दू टीचर हूँ, और मेरा बैकग्राउंड यह है कि मैं हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद का नबीरा यानी पोता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मौलाना सैयद अज़हर शाह कैसर साहब रिसाला दारुल उलूम के 45 साल एडिटर रहे। तो एक घर का एक माहौल था, उस घर के माहौल में लिखने पढ़ने का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो लगभग 1976 से मेरा ये लिखने पढ़ने का सिलसिला है, और उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में मैंने हमेशा लिखा, और आज बहुत जो उसके साथ लिख रहा हूँ मैं, कसरत के साथ, वो हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। उर्दू भी साथ साथ चलती रहती है। और इस वक्त मेरी 8 या 9 किताबें आ चुकी, 1500 के करीब मेरे मज़ामीन आ चुके हैं देवबंद के, हिंदुस्तान के 125 अखबारात और रसाइल में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़रा पहले किताबों के बारे में जो है मालूमात व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहूँगा कि अक्सर जो है आप किन चीज़ों पर, क्या टॉपिक्स रहे हैं आपके किताबों के, वो ज़रा बताएं। देखिए, मैं ज़हनी तौर पे इस बात को मानता हूँ कि जैसे देवबंद है, सरज़मीन देवबंद है, ये एक तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ से जो भी पैगाम जाता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर, वो एक मुस्बत पैगाम जाता है। तो जब मैं थोड़ा सा होश संभाला मैंने, और मैंने तारीख़ देवबंद देखी जो मरहूम सैयद महबूब रिज़वी साहब की लिखी हुई थी, तो मैंने ये महसूस किया कि इस तारीख़ देवबंद के अंदर थोड़ा सा हिंदुओं को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि वो इस शहर के हमारे 50% हमारे वो थे आबादी में, तनासुब में। तो मैंने ये सोचा कि किताब ऐसी लिखी जाए कि वो हिंदू हजरात के घर में भी हो और मुस्लिम के घर में भी हो, यकसा एक कल्चर हो, एक संस्कृति हो। तो मैंने उसके पेश नज़र जो है सबसे पहली किताब 50 लिखी थी, 50 व्यक्तित्व पर देवबंद गोरा हो। और वो देवबंद की पहली कलर किताब थी। उससे पहले देवबंद में किसी की कलर किताब नहीं छपी थी, ये 2004 में आई थी। तो मैंने 50 शख्सियात, देवबंद की इमारतें, देवबंद के शोरा को मैंने इकट्ठा किया था उसके अंदर। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी है कि एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हुआ कि कहीं ना कहीं आज भी बड़ी तादाद में, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, तो उनका ताल्लुक़ ही नहीं है एजुकेशन से। बड़ी तादाद में, मैं चंद लोगों की बात नहीं कर रहा या कुछ फ़ीसद लोगों की बात नहीं कर रहा, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक माहौल था, आप जिस निस्बत के अंदर आपने परवरिश जो है वो हासिल की, वो तमाम उस तरह का माहौल था। लेकिन तमाम एजुकेशन, तमाम मीडिया के माध्यम से आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि आपने ख़ुद 10 किताबें, 9 या 10 किताबें आपकी जो है वो हिंदुस्तान में शाया हुई। लेकिन बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा किया जाए, एक फ़िक्र भी है कि जिससे कि, जबकि देखिए आप ही तमाम जानकार लोगों से ये बात पता चलती है या उलमाओं से पता चलती है कि कुरान में भी पहली आयत जो है इसी के ताल्लुक़ से उतरी। तो फिर कहाँ मुसलमान क्यों इतना पीछे है, ये ज़रा ये क्या कोशिशें की जाए? असल में देखिए, बात यह है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक इमाम की कैफियत होती है, एक मौज़िन की कैफियत होती है। मुसलमान ना इमाम की कैफियत में रहा और ना मौज़िन की कैफियत में रहा। एक तो बहुत बड़ी खामी यह हुई। दूसरी चीज़ यह है कि मुसलमानों ने जो है नकारात्मक सोच बना ली। हमारे यहाँ एक नकारात्मक सोच, जब हमने निगेटिविटी हमारे अंदर आ गई, तो हमें किसी चीज़ के अंदर भी अच्छाई नहीं लगती। मैं एक आपको बहुत छोटी सी एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक देवबंद में एक सीनियर हमारे बहुत जर्नलिस्ट हैं, सुरेंद्र सिंगल साहब। तो वो मुझसे एक रोज़ पूछने लगे, वजाहत कहाँ हो तुम?
मैंने कहा मैं जी सांपला खतरे में हूँ। कहने लगे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 84 हैं। कहने लगे बस इतने बड़े मुस्लिम गांव में 84 बच्चे? मैंने कहा जी बराबर में एक दलित समाज का गांव है और आज भी है वो, तो उसके अंदर दलित समाज के जो है तकरीबन 550 बच्चे आज भी हैं और उस समय भी इतने ही थे। तो सुरेंद्र सिंघल साहब ने कहा कि जी मुस्लिम्स को पढ़ाई का रिटर्न भी नहीं मिल रहा। तो ये उनका नज़रिया था, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि हमारे यहाँ जो असल खामी हो रही है वो ये हो रही है कि हमने अपने ज़राए का सही इस्तेमाल नहीं करा। और ज़राए का इस्तेमाल मैं समझता हूँ, आज भी मैं इसको मानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक मस्जिद दी है, उसमें एक मिंबर है, उसके ऊपर एक इमाम है, वहाँ पर जो है दरी बिछी हुई है, ना किसी आपको कार्ड की ज़रूरत है, ना किसी नाश्ते की ज़रूरत है, ना आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत है। तो हमने वहाँ जुमे का जो दिन था हमारा, हमने उसको बहुत ज़ाय कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दिया करते थे तो पहले हिस्से के अंदर आप पूरे शहर के, यानी मक्का के, शहर उस वक्त नहीं होगा, वो बहुत छोटा होगा, अहवाल लिया करते थे, खुतबे में भी अहवाल, और उसके बाद आधे हिस्से के अंदर दीन की बात किया करते थे। हमारे यहाँ आज सिर्फ दीन रह गया, अहवाल ख़त्म हो गए। हम न तो कभी एजुकेशन पे बात करते, ना हम कभी सूद पे बात करते, ना हम जिना। हिंदी का अल्फाजों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो मेहरबानी होगी। हालांकि मैं तो अहवाल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे अच्छा 90% जो है नहीं आपकी बात बेशक बहुत शानदार है। नहीं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी भी उतनी ही अच्छी है, लेकिन जायजा लिया करते थे। जी वो जायज़ा लिया करते थे और उनसे पूछा करते थे कि आप कैसे हैं। तो हमने थोड़ा सा इस चीज़ को नहीं समझा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत बुरे हालात देखता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि 95 में हिंदुस्तान के अंदर सभी पढ़ें सभी बढ़ें का अभियान शुरू हुआ था। तो सभी पढ़ें सभी बढ़ें 2024 में यहाँ खड़ा है कि उसमें मुफ्त एजुकेशन है, उसके अंदर एक वक्त का खाना है, हफ्ते में एक बार दूध है, फल है, उसके अंदर बैग है, स्वेटर हैं, मोज़े हैं, जूते हैं, जी किताबें हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन इतनी, मतलब ये समझ लीजिएगा 8वीं तक तो आप गांव में रह के लड़के और लड़कियों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुसलमान उसकी जानिब भी राग़िब नहीं है। और एक बहुत ख़राब बात जो मुसलमानों के साथ है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में भी अगर चले जाएँ, 200 बच्चे हैं, तो आप उनसे अगर खड़े करके ये पूछेंगे कि आपके वालिदैन कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो उनके जो अभिभावक हैं वो अभिभावक खुद एजुकेटेड नहीं है। तो वो एजुकेशन की जो अहमियत है या उसकी जो वो महत्व है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, यही मेरा सवाल था, और सवाल के बदले भी सिर्फ मैं समझता हूँ अभी तक भी सवाल ही हासिल हुआ है। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है जी, ये आपका डायग्नोस्टिक है, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तमाम हालात कैसे बदलें, कैसे उनको जागरूक किया जाए कि एक तो मुझे बात समझ में आई आपसे बात करने के बाद कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अहवाल लिया करते थे, जायज़ा लिया करते थे, तो हमारे उलमाओं को भी जायज़ा लेना चाहिए। बेशक एक तो बात मुझे ये कहीं ना कहीं इमाम को भी जायज़ा लेना चाहिए। बिल्कुल हमारे इमामों को जो है जायज़ा लेना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो आपका सवाल है वो हाँ, मैं आपका ज़रा बात यहीं पर ज़रा माजरत चाहता हूँ। नहीं कि बिल्कुल, लेकिन अक्सर अब तो ये कह दिया जाता है कि भाई दुनियावी कोई बात करना ही जायज़ नहीं है मस्जिदों के अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीन के किसी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ना लड़कियों की तालीम पे पाबंदी है, न कारोबार के ऊपर लड़कियों की पाबंदी है। आप तारीख़ उठाकर देख लीजिएगा, बहुत जो है हमारी जो सहाबाए कराम हैं उन सब ने जो है तिजारत भी की। अब बुनियादी चीज़ जो आपने मुझसे सवाल किया था, मैं आज आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों के लिए कोई इनकलाब ला सकता है तो मदारिस ला सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मदारिस निसाब को, यानी कि पाठ्यक्रम को और निज़ाम को, यानी प्रबंधन को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इस मुल्क के अंदर जहाँ 22 करोड़ या 35 करोड़, कुछ 30 करोड़, कोई 24 करोड़ मुसलमान कहता है, उसकी जो सदका है, ज़कात है, कफ़ारा है, उनके जो मद हैं, और वो मदारिस जो हम मद को चला रहे हैं, वो अगर जो देश की एक शिक्षा पद्धति है स्ट्रीम में आ जाएं तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। और यही इस मसले का हल भी है, क्योंकि फ्री एजुकेशन मदारिस के अंदर भी है, और मुसलमान अगर कहीं गरीब होने की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा तो उन मदरसों को चाहिए
और मदरसों का आज जो सुरक्षा है या बका है, उनका बचाव है, वो इसमें ही है कि वो अपने पाठ्यक्रम को बदलें और मुसलमानों को इस माध्यम से आगे लेके जाएं। या कहें तो उस पाठ्यक्रम के साथ जो उनका चल रहा है इसको ऐड करें और तमाम जो है वो दुनियावी तालीम भी उनको हासिल करें, और वो अगर हाफिज़ के साथ साथ डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जिस शोबे में उसका जहन बेहतर है उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो है वो। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जैसे हमारा दारुल जो है यहाँ 8 साल का कोर्स है, तो आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी प्री एजुकेशन में जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ जैसे बेसिक एजुकेशन में आप जाएंगे तो कक्षा 1 से लगा के और 3 तक इतनी किताबें नहीं होती। तो मदारिस के अंदर भी जो 8 साल का निज़ाम है वहाँ 4 साल तक उतनी भारी किताबें नहीं होती, और दौरे में जाके यानी आखिरी साल जो होता है जहाँ फरागत होती है, बच्चा पढ़ के बिल्कुल फ़ाइनल निकलता है, वहाँ किताबों का बोझ होता है। तो यानी प्रारंभिक 4 साल के अंदर मदारिस को चाहिए कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन है या आज की एजुकेशन है उसको जो है वो इसमें शामिल कर ले। अच्छा, एक मसला और भी होता है कि अगर हमारे जो मुस्लिम कौम के बच्चे हैं वो मदरसे से फ़ारिग होते हैं, मौलवियत हासिल करते हैं और भी दूसरी दीगर डिग्रियां जो होती हैं वो हासिल करते हैं, लेकिन उनके बाद जो है उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद एक कारोबार बड़ा मसला होता है उनके सामने। आपने ये भी देखा होगा अक्सर कि बड़ा मसला होता है, मस्जिद एक है लेकिन इमामत के लिए जो है 20-20 लोग हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे में बिल्कुल क्या ये फ़र्ज़ आइन है कि बिल्कुल उसको करना ही करना है, या कहीं ना कहीं फिर वो बड़ा फ्रस्ट्रेट एक माहौल हो जाता है? अब तो हमने यहाँ तक भी देखा, भी रमज़ान आने वाले हैं तो लोगों में एक होड़ लग जाती है कि अगर मस्जिद में मौका नहीं मिल रहा तो कुरान सुनाने के लिए अपनी अपनी छतों पर ही जो है वो शुरू हो जाएंगे कि भाई हमारे बेटे ने कुरान सुनाया। तो क्या किस तरह देखते हैं तमाम चीज़ों को, कहाँ जा रही है कौम? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसकी वजह यह है, मेरा मानना यह है कि अगर एक कंप्यूटर चलाने वाला, एक कपड़ा सीने वाला, एक बाइंडिंग करने वाला अगर आलिम हो तो वो एक नेक ईमानदार माशरे के अंदर आएगा, उसे हराम हलाल की तमीज़ होगी, वो अपने ग्राहक से सलीक़े से बात करेगा। तो स्कूलों उनको मदारिस को चाहिए कि वो अब टेक्निक की तरफ को भी जाएं, मोबाइल सिखाएं, फ्रिज का रखें, बल्कि आखिरी हद में आपसे बता रहा हूँ कि वेल्डिंग का भी अगर रख लें, वो टायर पंचर का भी रख लें, मोटरसाइकिल की मैकेनिक उसको भी रख लें, इसको फ्रिज है, एसी है, इसको भी साथ साथ सिखाएं। तो ये चीज़ें जो हैं बाहर निकल कर आएंगी और सब एक अच्छा माशरे के अंदर एक जो है रोज़गार का निज़ाम बनेगा। और देखिए, जहाँ तक आपने इमामत की बात की है, इमामत में सिर्फ वो बेचारे जो इमामत के लिए तैयार बैठे 20-20 आदमी, वो कसूरवार नहीं है, हम भी बहुत कसूरवार हैं। हम कभी उनकी कदर नहीं करते, कभी उनकी जो है प्रशंसा या पजीराई नहीं करते, और ना उनके लिए कोई एक ऐसा माहौल पैदा करते कि वो इमामत करते करते अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना ले। क्या इमाम का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक़ नहीं रखता? नहीं, ख़ुद इमाम भी अगर उनके पास वक्त है और वो एक्स्ट्रा एजुकेशन कहीं देना चाहते हैं, या मैंने अक्सर देखा मस्जिदों के अंदर बात निकलती, वो भी मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। या अगर कोई और उस इमामत के साथ साथ मान लीजिए अगर सुबह फजर से लेकर उनके पास ज़ोहर तक का वक्त है और कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहें अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन उठने लगते हैं। तो क्या ये वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई जायज़ कमाई? नहीं, जायज़ कमाई का उनको हक़ है, बिल्कुल उनको हक़ है। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पे गुफ्तगू यूँ नहीं करना चाहता कि इमामत का मसला बड़ा तकलीफ़ दे हम लोगों के लिए है। हम इमामत को आज तक समझे नहीं। मैं ज़रा सा आपको बस 2 मिनट में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि एक आदमी एक कत्ल कर देता है, अब वो एक वकील के पास जाता है कि वकील साहब मेरे से कत्ल हो गया। वकील साहब को ये मालूम है कि यह कातिल है, लेकिन वकील आखिरी दम तक उसको बचाने की कोशिश करता है, अपने फरीज़े का अंजाम देता है, अपने जो उसका कर्तव्य है उसको पूर्ण करता है। अब वो इमाम जो हज़ारों आदमियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने प्रेजेंट कर रहा, आप वो कहता है अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर वो कहता है कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो वो उसमें चला जाता है, सब चीज़ें कराता है। यानी आपको अल्लाह की अदालत में पेश करने वाला कौन है? इमाम है। इमाम है। उस इमाम की कोई फीस ही नहीं है, उस इमाम की कोई अजमत ही नहीं है, लेकिन जो कत्ल से आपको बचाने वाला है और आप कातिल हैं, उसके लिए आपके पास घर भी बेच देंगे। तो इमाम की अहमियत को भी समझना चाहिए, इमामत की अहमियत को भी समझना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं इसके ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि सन 80 के बाद
80 या 82 के बाद हमारे उलमा ने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से रब्ता ख़त्म कर दिया। अच्छा जी, अब उनका टारगेट क्या है, लंदन चलो, कुवैत चलो, अफ्रीका चलो, डॉलर पाउंड्स रियाल को बदलो इंडिया में लाके। तो वो जो हमारे छोटी जगहें हैं, छोटे कस्बात हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं जा रहे। इन्हें वही रसाई रखनी चाहिए। तरबियत भी बेहतर नहीं हो पाई। तरबियत तो देखिए, बात सुनिए मेरी, मैं बहैसियत टीचर आपको बताऊं कि जब मेरे पास कोई अभिभावक आकर ये कहता है कि मेरा बच्चा बहुत गालियाँ दे, तो मैंने कहा जी पाठ्यक्रम में तो कोई किताब है नहीं जिसमें कोई गाली लिखी हो। और मैंने कहा एक बात जहन में रखें, 18 घंटे बच्चा आपके पास रहता है, 6 घंटे हमारे पास रहता है। तो 18 घंटे में आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो तरीक़ाकार है, आपका जो खाना खाने का ढंग है, बोलने का ढंग है, वो ज़्यादा असरअंदाज होगा प्रेम पूर्वक, और हमारा है खौफ का। बहुत बेहतर। और कोई आखिरी और ख़ास कोई इस वीडियो के अंदर, इस न्यूज़ के माध्यम से कोई मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। मायूस कतई ना हो, अल्लाह से अपने रुजू करें और अपनी मेहनत को जो है जारी रखें। और कभी कभी ऐसा होता है कि खामोशी बहुत बेहतर होती है। हमारे लिए इस वक्त खामोशी का वक्त है। अपने को मजबूत अंदर से भी करें और बाहर से भी करें। और एक चीज़ मैं बहुत जो है आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाह रहा कि वो एक ब्रेक लगा दें राजनीति के ऊपर, कि हम राजनीति के लिए नहीं आए दुनिया में, हम तो इल्म के लिए आए, इक़रा के लिए आए, दूसरे कामों के लिए आए। हम राजनीति के बग़ैर भी इस मुल्क में रह सकते हैं मजबूती के साथ। सबसे पहले वो तालीम के मैदान के अंदर अपने आप को 25 साल मजबूत करें, सिस्टम का हिस्सा बने। जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने के, तब तक इस मुल्क के अंदर वो कुछ हासिल हुसूल नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन बातें, बहुत सारी ऐसी बातें आप तक ज़रूर पहुँचे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, जहां कहीं ना कहीं आप बहुत सारी गलतफहमियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तमाम बातों को बहुत गौर से सुनिए। अगर हो सके तो वीडियो को रोक रोक कर बार बार सुनिए, पॉज कर 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 बार बार सुनिए, शायद हो सकता है। और एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करें। ना जाने आपके शेयर से किस फैमिली के अंदर एक बड़ा बदलाव हो जाए और एक वहाँ से काबिल जो है बच्चा या बच्ची निकल कर आगे इस हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में नाम रोशन करे। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, देवबंद।